ओम नमः शिवाय। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ। और हमारे संस्थान में सावन की पूजा जब से सावन प्रारंभ हुआ है तब से चल रही है। तो आप इस पूजा का अगर अब तक हिस्सा नहीं बने हैं तो इस पूजा का हिस्सा बने, क्योंकि अब बस आखिरी ये कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 12 अगस्त को सावन की पूजा समाप्त हो जाएगी, सावन मास समाप्त हो जाएगा। शिव की कृपा प्राप्ति के लिए ये पूजा रखी गई है, आप सभी के लिए ये पूजा रखी गई है ताकि शिव आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके कष्टों को हरे और आप अपने जीवन में शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। तो यदि आप इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का यानी इस सप्ताह का, यानी 1 अगस्त सोमवार से लेकर 7 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। 1 अगस्त को वरद चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व आ रहा है। 4 अगस्त को तुलसीदास जयंती आ रही है। 7 अगस्त को मित्रता दिवस मनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेष दिन और त्योहार हैं जो कि इस सप्ताह को विशेष बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह में ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मंगल और राहु की, जो कि मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। वहीं शुक्र मिथुन राशि में विराजमान है, सूर्य कर्क राशि में विराजमान है। बुध और चंद्र की युति सिंह राशि में हो रही है और चंद्रमा सिंह राशि के अलावा कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में इस सप्ताह गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि में चंद्र केतु के साथ में ग्रहण योग का भी निर्माण करेंगे। शनि वक्री अवस्था में मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और गुरु अपनी ही राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। इस सप्ताह 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने जा रहा है। बुध जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है, 1 अगस्त को वे अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं शुक्र ग्रह जो कि अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है, 7 अगस्त को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करते हुए दिखाई देंगे। तो इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन भी इस सप्ताह में, इतने सारे व्रत और त्योहार भी इस सप्ताह में और ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से कैसा रहेगा ये साप्ताहिक राशिफल, उसके बारे में जान लेते हैं। इस सप्ताह चूंकि नाग पंचमी का पर्व आ रहा है तो मैं आपको राशिगत कुछ विशेष उपाय इस दिन के बताने वाली हूं, तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। इस समय विद्यार्थी वर्ग को जो कि आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय करियर में कुछ नया और विशेष करने वाला रहेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। अपने कार्यों में थोड़ी सी सजगता आपको बनाकर चलनी पड़ेगी। फाइनेंशियल स्थिति को देखकर आपको अपने निवेशों में आगे बढ़ना है, वरना कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है। इस समय आपके पार्टनर के साथ खींचतान का वातावरण बन सकता है, अतः अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। व्यवसायी वर्ग के लिए यह समय थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। वहीं जीवन साथी के साथ भी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। यात्राएं संपन्न करते समय अपने सामान का ध्यान रखें, खुद ड्राइव करके कहीं न जाएं और जानवरों से थोड़ा सा वीकेंड पर सावधान रहें। मेष राशि वाले जातकों को नाग पंचमी पर रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही मिक्स रिजल्ट लेकर आएगी। थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल स्थिति को देखकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि मां से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपको विद्यार्थी वर्ग के हिसाब से ये समय थोड़ा सा आपके लिए परिश्रम वाला रहेगा, परंतु परिश्रम का यथेष्ट फल भी आप जरूर प्राप्त करेंगे। संतान के करियर को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, परंतु ये चिंता थोड़े अल्पकाल के लिए है। आपके बच्चे अपनी दिशा को ढूंढ ही लेंगे। इस वीक सप्ताह के मिड में
आपको अपने मित्रों से थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि वो आपको गलत आदत डाल सकते हैं और गलत आदत की वजह से आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। थोड़ा सा संभल कर रहें। वहीं ननियाल पक्ष से आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं। अपने मन को थोड़ा सा कठोर बनाकर अपने नाना नानी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आपको इस समय अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल ही जाएगा। वहीं आप अगर शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद आप वीकेंड पर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के लोग नाग पंचमी के दिन 40 दिनों तक नियमित रूप से रोजाना एक तांबे का टुकड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित करें। तो निश्चित नाग पंचमी के दिन से ये कार्य आपको शुरू करना है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 6, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए पराक्रम से भरी होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा और कुछ बैंकिंग सेक्टर से अटके हुए काम आपके द्रुत गति से संपन्न हो जाएंगे। फाइनेंशियल कोई भी काम आपके अगर अटके हुए हैं तो वो काम भी द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय मां से बहस से बचें, थोड़ा सा क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखें। वर्क प्लेस पर भी किसी भी सहकर्मी के साथ में आपको तालमेल कम नजर आए तो शांत रहकर अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करें। इससे आपकी समस्याएं जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। आपको अपने संतान की तरफ से कुछ चिंता सप्ताह के मिड में हो सकती है। करियर को लेकर कुछ चिंता आपके मन में भी उत्पन्न हो सकती है। इस समय नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहना है। कोई भी ऐसा डिसीजन जल्दबाजी में न लें या ऐसा कार्य न करें जिससे आपके अधिकारी आपसे रुष्ट हो जाए। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके विरोधी आपके खिलाफ जो भी काम करने का प्रयास करेंगे वो अपने मंसूबों में स्वतः ही नाकामयाब हो जाएंगे। इस समय आपको अपने परिवार का पूर्ण सपोर्ट देखने को मिलेगा। ननियाल से आपको आर्थिक मदद मिलती हुई दिखाई देगी। मिथुन राशि वाले जातक नाग पंचमी वाले दिन से शुरू करके 40 दिनों तक रोजाना कुष्ठ रोगी को मूली का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और मंगलकारी रहेगी। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कोई फाइनेंशियल चीजें आपके अटकी हुई है तो वो अब द्रुत गति से संपन्न हो जाएगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में होगा। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मामले आपके लंबित चल रहे हैं और उनका फैसला आना है तो वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। भाई बहनों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा। उनकी मदद से आप कोई बड़े संकट से निकल जाएंगे। वहीं माँ के कारण आपको कुछ हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, यानी उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको रहेगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे रहेंगे। कुछ अकस्मात खर्चे भी इस समय आपके जीवन में आएंगे, इसलिए फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल इस समय आप करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा बजट देखकर चलेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या हो आप उसे मैनेज कर ही लेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बच्चों के साथ और फैमिली के साथ आप वीकेंड को एंजॉय करते हुए उनके साथ कहीं पिकनिक का प्लान बनाते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि वाले लोग नाग पंचमी के दिन से लेकर 8 दिनों तक बहते हुए जल में नारियल प्रवाहित जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। ससुराल वालों से मतभेद खत्म हो जाएंगे। वहीं आपको अपने ददियाल से विशेष रूप से सहयोग की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आपकी याददाश्त और बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको अपने वर्क प्लेस पर भी विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वहीं आपको इस समय कोई भी कार्य करना है तो अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर आगे बढ़े। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान दिलवा सकता है। कलाकारों के लिए ये समय थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। सप्ताह के मिड में राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कोई बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपको
कोई भी विवाद की स्थितियां अगर उत्पन्न हो तो अपने भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि पारिवारिक विवादों की वजह से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपने पेरेंट्स के साथ में अच्छा समय व्यतीत करेंगे और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। सिंह राशि वाले लोगों को एक लाल कपड़े में नारियल और 4 बादाम बांधकर किसी गड्ढे में नाग पंचमी के दिन गाड़ देनी चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मिली जुली रहने वाली है। हालांकि आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को विदेशों से अच्छा लाभ या फिर अच्छे जॉब के ऑफर मिल सकते हैं। वहीं व्यापारी वर्ग अपने काम के विस्तार की योजनाएं बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। थोड़ी सी समस्या याद रखने की आपकी रहेगी, यानी छोटी छोटी चीजों को भूलने की वजह से कई कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस समय आपके पारिवारिक सदस्यों का भरपूर सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वहीं इस समय आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुटुंब में मान सम्मान अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो रिश्तेदारों के साथ मेलजोल रखें। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट न होकर एक्सट्रोवर्ट बने, ताकि आप अपने जीवन में अच्छी प्रसिद्धि और अपने गुणों को व्यक्त करके लोगों के सामने अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने भाई बहनों के साथ में मेलजोल के कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। उनके साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा और कजन्स और भाई बहनों के साथ में वीकेंड पर कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। कन्या राशि वाले लोग नाग पंचमी के दिन 5 दिनों तक शिव मंदिर में खोपरा और मिश्री का प्रसाद जरूर अर्पित करें। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी और कल्याणकारी रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही इंप्रूव रहेगी और उस वजह से आप अपने कार्यों में अच्छी सफलता भी हासिल करेंगे। आपका सर्कल और लेवल इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम लाभ की स्थितियों को लेकर आया है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय कुछ यात्राएं संपन्न हो सकती है, परंतु उन यात्राओं में आपको थोड़ा सा सजग रहना पड़ेगा। अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें। किसी प्रकार की समस्या हो तो आपको अपने बड़ों के साथ में, अपने अधिकारियों के साथ में वो समस्याएं शेयर करनी चाहिए। सप्ताह के मिड में आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इस समय यात्राएं अधिक होगी। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने फैमिली के साथ में, यानी पूरे ददियाल ननियाल या रिश्तेदारों के साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। वहां पर आपको अपने अपनों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग बनाने का मौका मिलेगा। नाग पंचमी के दिन पहली रात को जौ के दाने अपने सिरहाने रखकर सोएं और नाग पंचमी वाले दिन सुबह उठकर ये दाने पक्षियों को डाल दें। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, संभल कर रहें। आपके कार्यों में थोड़ी सी अधिकता की वजह से थकान और कमजोरी का अनुभव करना पड़ सकता है। वहीं कठिनाइयां आपके मार्ग में आएगी, परंतु आपकी बुद्धिमत्ता और पिता के मार्गदर्शन से आप इन कठिनाइयों को पार जरूर कर लेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपका सर्कल और लेवल बढ़ेगा और कुछ गणमान्य व्यक्तियों की सूची आपके मित्रों में बन जाएगी, जिसकी वजह से आप आने वाले समय में उनकी सहायता अपने बिजनेस में लेते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में आपकी यात्राएं संपन्न हो सकती है और धर्म कर्म के कार्यों पर कुछ खर्च भी हो सकता है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे। ददियाल वालों के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। नाग पंचमी के दिन
नागों की पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करें, उन्हें लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है, भाग्यवर्धक रहेगी। इस समय आप अपने कार्यों को सजगता से पूर्ण कर लेंगे। अधूरे पड़े हुए कार्य भी द्रुत गति से पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिसमें आपके परिवार का भी पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश इस समय खत्म हो जाएगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए आप अथक प्रयास में लगे रहेंगे और आपके प्रयास सक्सेसफुल तरीके से आपके सामने भी आएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। अधिकारियों की प्रशंसा आपको प्राप्त होगी। प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। विरोधी अपने कार्यों में खुद ही असफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई दिखाई देगी और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल रहेगी। इस समय अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए आप कुछ बचत योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। सपेरों से नाग को खरीदकर उन्हें मुक्त आपको नाग पंचमी के दिन कराना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके गुप्त शत्रु भी समाप्त हो जाएंगे। आप अपने कार्यों में कर्मठ तरीके से अपने कार्यों को करते हुए कार्यों में अच्छी सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। किसी विशेष उद्देश्य से आपकी जो भी यात्रा संपन्न होगी, वो यात्रा आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आप अपने कार्यों में थोड़ी सी सजगता रखें। लक के भरोसे न बैठे, कर्म प्रधान बनने का प्रयास करें। वहीं आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता आपके मन में उत्पन्न हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर कुछ डिस्प्यूट भी हो सकता है। वहीं इस समय व्यावसायिक तौर पर भी कुछ नए बदलाव की आवश्यकता है। उन बदलावों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए, तभी आप अपने कार्य को आगे और द्रुत गति से बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। नाग पंचमी से हर शनिवार को 11 दिनों तक तिल और जौ का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। धन धान्य में वृद्धि होगी। जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा। उनके नाम से जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको अच्छा फायदा भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। व्यापारी वर्ग नई योजनाओं का क्रियान्वयन अपने व्यापार में करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी पेशा लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी इस समय सौंपी जा सकती है। सप्ताह का मेड़ आपके लिए कठिनाइयों से भरा रहेगा। थोड़ा सा आपको भावावेश में आकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अपने गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखना है और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, तभी आप अपने जीवन में सक्सेस पाएंगे। इस समय आपको थोड़ा सा शेयर मार्केट और लॉटरी में नुकसान हो सकता है, इसीलिए ऐसे कार्यों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। पहले पुराने कार्यों को जो कि आपके अधूरे पड़े हुए हैं, उन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें, उसके बाद नए कार्यों की शुरुआत करें। अगर आप नए कार्यों को, पुराने कार्यों को छोड़कर पहले ही शुरू कर देंगे तो वो कार्य भी आपके पेंडिंग होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पेरेंट्स के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। पिता से आपको कुछ अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो कि आने वाले भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। नाग पंचमी के दिन कोयले को बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5, शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः ये समय आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहने वाला है। कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, परंतु उन चैलेंजेस को आप सहर्ष स्वीकार करेंगे और सफलता के झंडे गाड़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर टकरार संभव है, इसीलिए आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। पार्टनरशिप में किए गए
काम में भी आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए स्वतंत्र रूप से बिजनेस करें, स्वतंत्र रूप से अपना कोई भी काम करें। सप्ताह के मिड में आपको कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए अपने कार्यों को किसी और पर डालने की अपेक्षा अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आप अपनी फैमिली के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन अष्ट धातु से बना हुआ कड़ा भगवान शिव को अर्पित करने के पश्चात अपने हाथ में धारण कर लें। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2, शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ये था 1 अगस्त सोमवार से लेकर 7 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो हुआ गोचर के हिसाब से साप्ताहिक राशिफल, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से अशुभ योग बन रहे हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे ग्रहों की स्थिति आपके लिए सकारात्मक बन जाए? तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे आप कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।